प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे अवकल समीकरण के हल निकालना। उसको हल ज्ञात करने की विधियां सीखेंगे, लेकिन इसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन अपन को दी जाएगी उस डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन क्या होगी वो देखना है अपन को कि भाई वो किस तरह की इक्वेशन है। पहली बात तो उसकी शर्त ये दे रखी है जो फर्स्ट ऑर्डर की होनी चाहिए। आज अपन उन्हीं डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालना सीख रहे हैं जिनकी ऑर्डर पहली होनी चाहिए और पावर भी पहली होनी चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट पावर की जो जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उनको हम किस टाइप से, किस मेथड से हम सॉल्व करेंगे, उनके मेथड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें ये तीन मेथड होंगे। किसके लिए? मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच ऑर्डर फर्स्ट। फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट ही पावर की जो इक्वेशन होगी विच ऑर्डर फर्स्ट एंड पावर फर्स्ट, दोनों के लिए अपन को यहाँ पे मेथड देखना है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट, पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में बार बार हमें इन तीन तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को सामना करना पड़ेगा। तो हमें इनको अच्छे ढंग से समझना है और इसके मैं विद एग्जांपल भी साथ में दूंगा। जैसे इसमें पहली जो दे रखी है, पहली मेथड क्या कह रही है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड, चरों के पृथक्करण की विधि। नाम से ही मालूम है वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। वेरिएबल जनरली एक्स वाई जेड होते हैं, उनको सेपरेट करना कैसे करना है वो अपन आगे देखते हैं। इससे आगे देखते हैं दूसरा मेथड है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघात अवकल समीकरण। ये कैसे होती है, किस तरह से सॉल्व करेंगे, हर एक के बारे में अपन बहुत ही अच्छे ढंग से समझेंगे। बट इससे पहले आप इन तीन मेथड को दिमाग में सेटअप कर लें। चरों के पृथक्करण की विधि, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, एंड दूसरा हो गया आपके समघात अवकल समीकरण। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है तो कैसे सॉल्व करना है। तीसरी इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रेखिक अवकल समीकरण। रेखिक अवकल समीकरण, इनमें से हम दो मेथड आज पढ़ेंगे और तीसरा जो देखा वो अपन नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे ढंग से बहुत सारे एग्जाम्पल लेकर के इसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो विधि दे रखी है उसको अपन सीख रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड। चरों के पृथक्करण की विधि द्वारा हमें इसको सॉल्व करना है। पहले सबसे पहले अपन को जो इक्वेशन प्रोवाइड की जाएगी, सामने वाला कहेगा इतना ही, इसको सॉल्व करो, कुछ नहीं कहेगा कि आप कौन सा मेथड लगा रहे हो। ये आपको खुद को डिसाइड करना है कि हमें फर्स्ट लगाना है, सेकंड लगाना है या थर्ड लगाना है। तो सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जब दे रखी होगी, ऊपर यही लिखा हुआ आएगा क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन या फिर सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस अवकल समीकरण को हल कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे, क्योंकि हमारा ये पहला स्टेज है बेटा। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे इनके ऑर्डर भी चेंज होंगे, उसके लिए भी अपन मेथड पढ़ेंगे, लेकिन अभी अपनी शुरुआत है। तो सबसे पहले क्या देखना है कि भाई इस इक्वेशन के अंदर ऑर्डर कितना है और पावर कितना है, क्योंकि ये सारे मेथड तो उसी के लिए जिसकी ऑर्डर पहली होनी चाहिए, पावर भी पहली होनी चाहिए। तो इसका ऑर्डर 1 है और पावर भी 1 है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। दूसरे स्टेप पे क्या देखेंगे कि यहाँ दो वेरिएबल है x और y, तो आप इनको सेपरेट कर दो। कैसे? x वाले फंक्शन को dx के साथ और y वाले फंक्शन को dy के साथ सेपरेट करना है, अगर पॉसिबल हो तो। इफ पॉसिबल देन सेपरेट x फंक्शन dx के साथ और y फंक्शन dy के साथ, या y के जो भी फंक्शंस हैं वो उसको dy के साथ। तो हमने क्या देखा, यहाँ dx है और इसको x स्क्वायर के साथ क्रॉस में इसको भेज दिया यहाँ पर, तो इजीली क्या हो गया, सॉल्व आउट हो गया। देखिए क्वेश्चन, आप एक क्वेश्चन समझेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। बस ध्यान रहे आपका इंटीग्रल पार्ट अच्छा हो। इंटीग्रल पार्ट अच्छा होगा तो मेथड यहाँ पे बड़ा नहीं होगा। मेथड छोटा सा है लेकिन क्वेश्चन चेंज होगा अकॉर्डिंग टू इंटीग्रल। इंटीग्रल चेंज होते ही क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मेथड में और कुछ नहीं है। सबसे पहले सेपरेट करो, सेपरेट हो गया। अब इसके आगे आपको क्या करना है, जैसे ही हमने वेरिएबल सेपरेट किए तो हमारे पास डी वाई एक्स स्क्वायर डी एक्स आ गया। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग पोजीशन बनेगी। हमें दोनों तरफ क्या लगा देना है, टेकिंग इंटीग्रल साइन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल के साइन लगा दीजिए। जैसे ही इंटीग्रल साइन लगाते हो उसके बाद इंटीग्रल कर लीजिए। इसका इंटीग्रल y
और इसका इंटीग्रल एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक अचर यहाँ पे लगा देंगे, समाकलन स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक, इंटीग्रल कांस्टेंट। अब यहाँ से आगे एक आपको जानकारी के तौर पे एक चीज बता रहा हूँ, वो क्या है, जब कभी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी तो उसको सॉल्व करते हैं तो उसके दो टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं। एक तो जनरल सॉल्यूशन जिसको बोलते हैं व्यापक हल, एक को बोलते हैं अपन यहाँ पे विशिष्ट हल। विशिष्ट हल, हलों में एक विचित्र हल भी होता है जिसको अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अभी इसमें इसकी जरूरत नहीं रहेगी। तो व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन, विशिष्ट हल पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये दो सॉल्यूशन निकालने होते हैं। तो कैसे निकालोगे, ये जो सॉल्यूशन वेरिएबल और सी में आता है इसको तो बोलते हैं अपन व्यापक हल या फिर जनरल सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन जिसमें x भी हो y भी हो यानी वेरिएबल हो और c आ जाए, यानी कि एक तरह से कहें तो व्यापक हल हो चाहे विशिष्ट हल हो, उसमें डेरिवेटिव मुक्त हो जाता है, उसमें dy बाय एक तरह से ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचते हैं अपन सॉल्यूशन में। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में से जो डेरिवेटिव मुक्त होता है, फ्री होता है, उसके बाद जो रिजल्ट आता है वो ये क्या होता है, व्यापक हल होता है, जनरल सॉल्यूशन होता है। और इसको निकालने के अपन अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अलग अलग मेथड पढ़ेंगे अपन। तो अभी हमने देखा कि इस इक्वेशन का ये जो सॉल्यूशन मिला है बाय मेथड, इसको अपन एक नाम देते हैं व्यापक हल या फिर जनरल सॉल्यूशन। अगर आपके पास में इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक शर्त दे रखी होती, क्या शर्त दे रखी होती कि y इज इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू 1 के ऊपर इसका सॉल्यूशन निकालो, तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो विशिष्ट हल होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। आई अगेन रिपीट, जिस इक्वेशन में अगर आपको एक्स्ट्रा कंडीशन दे रखी हो कि भाई इस शर्त के द्वारा फिर सॉल्यूशन निकालो, तो ये काम तो आपको यहाँ लाके छोड़ देना है। अब इसके आगे आपको क्या करना है, सिंपली इसमें जैसे मेरे को y इज इक्वल टू 0 और x इक्वल्स टू 1 के ऊपर अगर हमें विशिष्ट हल को प्राप्त करना है तो आप क्या करें, इस इक्वेशन में जो सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन निकला है उसमें y की जगह 0 रख दिया और प्लस 1/3 सॉरी यहाँ पे इक्वल टू और प्लस c, तो इससे c की वैल्यू क्या मिली, -1/3। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या मिला, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस -1/3। तो आपके पास में ये जो रिजल्ट मिला है ये वाला, ये रिजल्ट क्या होगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। किसी किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है इसलिए जानकारी के तौर पे बताया है। तो आपको क्या करना है, अभी व्यापक हल निकालना है जिसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये तो हमने निकालना सीख लिया। क्या करना होता है, सेपरेट किसको, x को dx के साथ या x वाले फंक्शन को dx के साथ, y को dy के साथ, और दोनों को सेपरेट करने के बाद इंटीग्रल साइन लगाना है। फिर सामान्य तरीके से इंटीग्रल कर लीजिए जो आपको जानकारी है। इंटीग्रल होने के बाद कांस्टेंट लगा दो, अगर ये कांस्टेंट रहता है यहाँ तक का सॉल्यूशन आता है तो अपन इसको बोलते हैं व्यापक हल, जनरल सॉल्यूशन। बाय द वे क्वेश्चन में ये दे रखा है तो ये आप निकालना, तो क्योंकि अब इसके बाद में आपको करना क्या होता है, जो वैल्यूज दे रखी होगी, अभी तो मैंने जैसे y 0 और x इक्वल्स टू 1 सपोज किया, इसमें कोई और हो तो y 0 x इक्वल्स टू 1 से c की वैल्यू जो आपको मिलेगी उस c की वैल्यू को आप इस सॉल्यूशन में रख दो। रखने से जो रिजल्ट आ रहा है यही रिजल्ट आपका विशिष्ट हल होगा। ओके, चलते हैं अपन आगे। तो हलों के बारे में दो ध्यान रखना, व्यापक हल और विशिष्ट हल। पूछे जाएं तो निकालना, नहीं तो जनरली अपने व्यापक हल ही निकालने के लिए कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ, इसे भी सॉल्व करते हैं। dy अपॉन dx 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का फंक्शन y का फंक्शन, ये इधर और ये इसके नीचे क्रॉस में डाल दीजिए तो ये नीचे आ गया, ये पूरा y का फंक्शन और ये x के रूप में, दोनों तरफ क्या लगा दिया, इंटीग्रल साइन। जैसे ही इंटीग्रल साइन लगाया तो सॉल्व कीजिए इसका इंटीग्रल, tan इनवर्स y tan इनवर्स x। अब यहाँ पे फिर एक चीज ध्यान रखने वाली बात, क्या ध्यान रखना है कि जब ये भी tan में हो ये भी tan में हो तो यहाँ पे जो c लिखते हैं अपन, आप c लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो भी सॉल्यूशन है। बट आप हायर क्लासेस में हो तो ध्यान रखें, अगर इधर tan तो ये c की बजाय tan में रखना आंसर, tan इनवर्स c इनवर्स में।
और अगर साइन है तो ये भी साइन में रखना, ये लॉग है तो ये भी सी लॉग में लेना। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चन का जो रिजल्ट आएगा वो छोटे रूप में आएगा, अदरवाइज बड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी गलत नहीं है। tan इनवर्स y, अब जानते हैं tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b दिस इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन a माइनस 1 माइनस ए बी। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे अपन अप्लाई कर देंगे और tan को यहाँ पे दोनों तरफ से क्या कर देते हैं, कैंसिल कर दो, या फिर ये कह सकते हैं दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये वैल्यू इंटरनली वैल्यू बराबर होगी। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी। तो ये चीज़ जो रिजल्ट मिल रहा है ये क्या हुआ आपका, ये हो गया आपका व्यापक हल, ये व्यापक हल है, ये व्यापक हल है। अब इसी के अंदर अगर जनरल सॉल्यूशन निकालना हो तो क्वेश्चन में कुछ वैल्यूज दे रखी होगी, वो वैल्यूज यहाँ रखो, सी की वैल्यू निकालो और वो सी की वैल्यू वापस रख दो यहाँ पे, तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर विशिष्ट हल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, और समझते हैं अपन एक क्वेश्चन जैसे ये क्वेश्चन डी वाई अपॉन डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू ये तोड़ दो, ये वाला तोड़ दो, इसको आप y के नीचे और इस dx को इसके ऊपर ऐसे सेपरेट कर दो। सेपरेट करके इंटीग्रल साइन लगा दिया। आप जानते हैं साइन इनवर्स y दैट इज साइन इनवर्स x, ये साइन ये साइन ये साइन इनवर्स c, ये आपका क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन, व्यापक हल। बढ़ते हैं आगे ये है नेक्स्ट क्वेश्चन dy बाई डी एक्स वाई अपॉन एक्स, वाई नीचे ये dx ऊपर, dy अपॉन वाई डी एक्स अपॉन एक्स, लॉग वाई लॉग x और ये कांस्टेंट में लॉग c लगा दिया। यहाँ पे लॉग m प्लस लॉग n लॉग mn, दोनों तरफ एंटी लॉग लेते हैं। जब यहाँ पे कुछ नहीं है तो e ले लेते हैं अपन, e ले लेते हैं और यहाँ पे e लगाइए, एंटी लॉग से ये लॉग मुक्त हो जाएगा, फ्री हो गया, y इज इक्वल टू सी एक्स दैट इज जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन निकालना भी सीखा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना भी सीखा, और इसके आगे नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं। ध्यान रहे, अच्छी तरह से ध्यान रखना, जरूरी नहीं जैसे मेरे पास में ये इक्वेशन आई है इसलिए बता रहा हूँ कि कोई भी इक्वेशन हो, हमने एक मेथड पढ़ा चरों का पृथक्करण, तो ऐसा नहीं कि हर जगह पे जो है वेरिएबल सेपरेट कर दिया, x को dx के साथ और y को, ऐसा नहीं हो, सेपरेट होगा तरीके से होगा तो ही सेपरेट करना है, अदरवाइज नहीं करना है, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट मेथड पे चला जाएगा और दूसरा नहीं तो फिर वो तीसरे मेथड पे जाएगा, तो जो लगे वही लगाना है। अब अपन पढ़ते हैं यहाँ पे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यानी समघात अवकल समीकरण। मैं आपको सबसे पहले तो इसकी पहचान करना बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहला काम आप dy बाई डी एक्स को अलग कर दो। जैसे कई बार क्या होता है इक्वेशन में डी एक्स और डी वाई मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में कुछ ऐसे मिक्स करके दे रखा होता है, तो आपको क्या करना है dy बाई डी एक्स लेके, इससे पता लग जाएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश और हर में आप चेक कीजिए। क्या कीजिए चेक, ऊपर वाले पदों में आए हुए जो भी वेरिएबल दे रखे उनकी डिग्री और नीचे वाले पदों की डिग्री सेम होनी चाहिए। जैसे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2 डिग्री, यहाँ पे 1 और 1 2, दोनों की एल्जेब्रिकल सम 2 हो गई, तो ये 2 डिग्री की एक क्या हो गई, होमोजीनियस। जैसे अगर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री 1, अंश और हर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो ऐसे क्वेश्चन होमोजीनियस वाले होते हैं। और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त ये ध्यान रखें, देखो सबसे पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड में हमने पता लग गया भाई कि होमोजीनियस है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है डी वाई बाई डी एक्स। अब ये जो डी वाई बाई डी एक्स है तो आपको ये जो वैल्यू दे रखी है ऊपर वाली y है, तो y इज इक्वल टू वी एक्स रखना। कई बार हमें डी एक्स अपॉन डी वाई रखना पड़ सकता है, तो ऊपर जो x है तो x इक्वल्स टू वी वाई रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू ये मतलब आपके पास में ऊपर y है तो y इज इक्वल टू वी एक्स, और अगर x है तो x इक्वल टू नीचे वाले वेरिएबल यानी वी वाई के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग यही चीज़ ध्यान रखें कि डी वाई बाई डी एक्स पता लग गया कि होमोजीनियस है तो y इज इक्वल टू वी एक्स रखना है। और इसके आगे के स्टेप्स को देखिए, इस इक्वेशन को भी अपन सॉल्व करते हैं। लेट y जो भी होमोजेनियस इक्वेशन होगी उसको अपन इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले y इज इक्वल टू क्या मान लेंगे, वी एक्स, y इज इक्वल टू वी एक्स, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। डी y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इसका क्या करें
v को छोड़ा x का डिफ्रेंशिएशन 1, x को छोड़ा v का dv अपॉन dx। ठीक है, यहाँ पे v जो है दैट इज ए फंक्शन ऑफ x के रेस्पेक्ट में फंक्शन माना जा रहा है। अब इन तीनों इक्वेशन को मर्ज कर दो, शामिल कर दो एक दूसरे में। तो इसकी जगह पे इस dy बाई dx की जगह पे तो क्या रख देंगे अपन, ये वैल्यू। इस y की जगह क्या रख देंगे अपन, vx। तो आपके पास ये रिजल्ट मिलेगा। ये रिजल्ट आया ऐसे, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पार्ट, राइट हैंड साइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई की जगह वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2x y की जगह वी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेके काट दीजिए। जो रिजल्ट बचा उसमें देखिए v को इधर लेके आ जाइए, इसको सिंप्लीफाई करिए। इसको क्या करेंगे अपन, सिंप्लीफाई 2v यहाँ चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कट के आपके पास ये रिजल्ट मिला। अब क्या करें आप लोग, देखिए x इंटू डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू दिस रिजल्ट। और ये इक्वेशन जो मिली है ये है आपके पहले वाली मेथड, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड, यानी चरों का पृथक्करण होगा। यहाँ पर ये सारे v के फलन हैं, dv के साथ चले जाएंगे। ये dx हैं, x हैं, वो x वाला सेपरेट हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये विधि लगा दी, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये लगा दिया हमने। और वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमने पढ़ा तो इसका करिए इंटीग्रल। अब सामान्य इंटीग्रल जो होते हैं बेटा शॉर्ट में ध्यान रखें। अब इसको अगर मन में t सोचोगे कि भाई इसका अवकलन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2v dv, तो ये हो गया dt अपॉन t log t की जगह पे वापस ये सब्स्टिट्यूट कर दो, माइनस आउट 1 अपॉन x log x एंड प्लस कांस्टेंट log c, log v स्क्वायर माइनस 1 log ये m log m माइनस log n के अकॉर्डिंग log m log n, तो log m अपॉन n इन c अपॉन x। एंटी लॉग लीजिए, लॉग को फ्री कर दो, लॉग फ्री होते ही v स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू c अपॉन एक्स। v इज सब्स्टिट्यूट, यहाँ पे v की वैल्यू क्या रखेंगे, y अपॉन एक्स, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको फिर सिंप्लीफाई कर दीजिए तो आपके पास ये एक रिजल्ट मिलेगा जिसको अपन एक नाम देंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के बाद अगर विशिष्ट हल भी निकालना हो तो वो अपने प्रश्न में दिया हुआ है, तो आप फाइंड आउट कीजिए। लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग जो बता रहा हूं उसके ऊपर गौर करना। जो पहली टाइप का क्वेश्चन था वो तो आ गया। अब कई बार क्या होता है, अपने इक्वेशन के अंदर कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई, ये वाली अपन को दिख रहा है x अपॉन वाई, तो ध्यान रहे जिस इक्वेशन में अगर x अपॉन वाई आ गया e की पावर में x अपॉन वाई कहीं पर इस टाइप से, तो आप फिक्स है कि इस इक्वेशन में dx अपॉन dy को ही सेपरेट करें। अगर y अपॉन एक्स तो dy अपॉन dx सेपरेट करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पर इसके अंदर इस इक्वेशन में से क्या निकालेंगे, dx अपॉन dy, ये निकाल के सेपरेट कर दिया। अब मैंने पहले बताया था dx अपॉन dy है और ये होमोजीनियस, अच्छा ध्यान रखें x अपॉन वाई, y अपॉन एक्स, ऐसी इक्वेशन जो भी आएगी वो होमोजीनियस ही होगी। और ऐसी इक्वेशन में हमने सेपरेट ये कर दिया। तो देखो पहले वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ y था तो y इज इक्वल टू वी एक्स, और यहाँ पे x है तो x इक्वल टू वी वाई, तो x इक्वल्स टू वी वाई इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, वही पुराना तरीका, दोनों तरफ अपन डिफ्रेंशिएशन करेंगे। कैसे, x है तो dx अपॉन dy, v छूटा y का y के रेस्पेक्ट में 1, y छूटा तो v का dv अपॉन dy, और इन तीनों इक्वेशन को क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, शामिल कर देते हैं। ये शामिल कर दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड पार्ट की जगह पे आ जाएगा। और जहाँ जहाँ आपके पास में x है तो जैसे ये x है तो v y अपॉन y, तो e रेस टू v, 1 प्लस e रेस टू v, ऐसे e रेस टू v ऊपर वाली टर्म्स जो है आपके पास में यहाँ से आ जाएगी, e रेस टू v v माइनस 1, क्योंकि y से y कट जाएगा, जो आप सामान्य तरीके से देख सकते हैं। अब ये हो गया बेटा नया पार्ट। अब यहाँ क्या करना है आपको, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यूज़ करना है। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में ये v चला जाएगा इधर, ये ले लिया हमने इधर। अब ये टोटल जो सॉल्व करने के बाद ये रिजल्ट आएगा, इससे ये रिजल्ट आएगा, तो
तो ये आप लोग अपनी सामान्य कैलकुलेशन से मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई जो भी करना है उससे आप लोग मल्टीप्लाई करिए और सिंप्लीफाई करिए। तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। यहाँ पर ये टोटल फंक्शन किसका है, v का, और ये क्या है, y का। तो dv के नीचे तो इसको भेज दीजिए और y के साथ इसको भेज दीजिए। तो आपके पास e रेस टू वी प्लस वन ई रेस टू वी प्लस वी डी माइनस को इधर ही रखिए, ये कॉमन लिया हुआ है, ठीक है, डी वाई अपॉन वाई। अब यहाँ करते हैं इंटीग्रल। जब क्वेश्चन इतना बड़ा होता है तो डोंट वरी, घबराए नहीं, क्योंकि क्वेश्चन का इंटीग्रल जितना दिख रहा है उतना बड़ा होगा नहीं। अब इसका पूरे का इंटीग्रल यही है, ई रेस टू वी का ई रेस टू वी, वी का 1, इसको टी मन में माना तो ये ऊपर वाली ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डी टी, डी टी अपॉन टी लॉग टी माइनस लॉग वाई प्लस लॉग सी। यहाँ पर एंड ये लगा देंगे लॉग एम माइनस लॉग एन लॉग सी अपॉन वाई, एंटी लॉग लगाइए, क्वेश्चन क्लियर। ई रेस टू वी प्लस वी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई, वी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो क्योंकि हमने x इक्वल्स टू वी वाई माना है, तो v इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई यहाँ पे रख देंगे। ये इसका मिल जाएगा एक जनरल सॉल्यूशन। आई होप यहाँ तक सारा काम समझ में आया होगा। फिर भी बता दूं कि जब कभी भी इक्वेशन में x अपॉन वाई की टर्म्स मिले तो dx अपॉन dy को सेपरेट करना है, और y अपॉन x की टर्म मिले तो dy अपॉन dx को सेपरेट करना है। और ऐसी जो इक्वेशन होती है जिनमें इस तरह की टर्म हो वो चेक करने की जरूरत नहीं, वो होमोजीनियस ही होती है आपके। ओके, थैंक यू।